हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी प्रैक्टिस मॉक में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी सीएचएसएल का फ्री टेस्ट हमारे वेबसाइट प्रैक्टिस मॉक में आप कैसे देंगे। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस मॉक के वेबसाइट में जाइएगा। ठीक है, वहाँ पे लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आप जब यहाँ पे आइएगा तो आपको एक टेस्ट का यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, यहाँ आप टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, टेस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पहले देखिए एसएससी रेलवेज का आ रहा है ना। तो एसएससी रेलवेज का जो सेक्शन है, यहाँ कैटेगरी है, उस कैटेगरी में जाना है। फिर यहाँ पे देखिए CHSL 2022। ठीक है, तो यहाँ पे CHSL 2022 में जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको टेक टेस्ट यहाँ क्लिक कीजिएगा। जब यहाँ पे आप क्या होगा, आपको अगर आपको इंग्लिश में देना है टेस्ट तो इंग्लिश में दे सकते हैं, नहीं तो हिंदी में दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन है इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, अब मान लो मैंने इंग्लिश में सेलेक्ट किया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग यहाँ करेंगे आई एम रेडी टू बिगिन। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ आपका देखिए पूरा मॉक टेस्ट ओपन हो गया है ना। अब मॉक टेस्ट ओपन हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज, 4 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। चारों आपका यहाँ पे है। आप किसी भी सेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे जनरल इंटेलिजेंस में है, अगर आपको जनरल अवेयरनेस में जाना है तो यहाँ पे क्लिक करिएगा तो जनरल अवेयरनेस में जा सकते हैं। फिर यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो क्वांट में जा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इंग्लिश में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सब कुछ बताएगा जो एनालिसिस है कि क्या एनालिसिस हम लोग करते हैं। तो आपने कितने आंसर दिए, कितने आंसर नहीं दिए, मार्क फॉर रिव्यू रखें आपने, मार्क एंड आंसर्ड नॉट विजिटेड। ठीक है, ये सारा आपको डेटा यहाँ पे दिखेगा जो बिल्कुल आपका एग्जाम में जैसा पूछा जाता है एकदम बिल्कुल उसी तरह का इंटरफेस है। तो एकदम बढ़िया से आप दीजिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे ये आप सेक्शन भी जा सकते हैं। अगर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन में जाना है कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में जाना है तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे 37 में मैं गया। ठीक है, 37 में जा सकते हैं, 18 में जा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एग्जाम के बीच, मॉक टेस्ट के बीच आपको अगर लैंग्वेज चेंज करना है, ठीक है, तो यहाँ से भी आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। अगर आप अभी इंग्लिश में दे रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं हिंदी में देना चाहता हूँ तो आप हिंदी में दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। देखिए हिंदी में मैंने सेलेक्ट किया तो क्वेश्चन आपका हिंदी में आ गया। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे आपके। ठीक है, और ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब इसको मैं एक टेस्ट अटेम्प्ट करता हूँ। ठीक है, अब मान लो मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेक्शन है क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर जो है ना, आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर जब आप सेलेक्ट कीजिएगा तो आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखेगा। यहाँ पे आप सारे क्वेश्चन देख सकते हैं, है ना। सारे क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपके आ जाएंगे। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, है ना। तो चलिए बैक करते हैं इसको। अब 1-2 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे हम लोग देंगे। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन, जैसे सपोज मैंने ये लिया है, मैं अब क्वेश्चन पढ़ता हूँ, मैं रैंडम ऑप्शन लगाता हूँ, है ना। रैंडम जैसे मैंने इसका 2 लगा दिया। ठीक है, ऑप्शन 2। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जब लगाना है उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट ये आपको करना है, जरूर करना है। ये अगर नहीं कीजिएगा तो आपका सेव नहीं होगा आंसर। ठीक है, तो ये सेव करना है। सेव कर दिया मैंने, इसका मान लीजिए फिर से B लगा दिया। ठीक है, A लगा दिया, अब A लग गया, चलो 1 कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट। ठीक है, अब ये मैं इसका करता हूँ, ये कर दिया, C कर दिया। ठीक है, इसका ये कर दिया। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर दिया। आप सेव एंड नेक्स्ट करते जाइएगा, आपका सारा क्वेश्चन आपका दिखता जाएगा, है ना। देखिए ऐसे दिख रहा है आपका। तो सारा बिल्कुल जो एग्जाम में आपका जैसा रहता है ना वैसा ही पूरा सिस्टम है, कोई आपको परेशानी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करिएगा अभी से तो आप एक को एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप इस तरह से करते गए आपको। ठीक है, आप अगले क्वेश्चन में जाइए, अगले क्वेश्चन में जाइए। ठीक है, अब जब आप पूरा क्वेश्चन विजिट कर लीजिएगा तो देखिए यहाँ पे जो दिखा रहा है ना, आपने अगर सही किया है तो यहाँ पे आपका देखिए आंसर्ड, आपने आंसर दिया है। ठीक है, 5 आंसर आपने अभी तक दे दिया। मार्क्ड आपने कोई नहीं किया। ऐसे अगर इस क्वेश्चन को मैं करूँगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको मैं मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट करूँगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका ये पर्पल कलर का आ गया है ना। तो ये आपका 33 नंबर ये मार्क्ड है, मार्क्ड एंड आंसर। ठीक है, मार्क्ड एंड आंसर जैसे मैंने ये किया, मान लीजिए इसका आंसर मैंने B दे दिया। ठीक है, और इसको क्या कर दिया, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हुआ कि मार्क्ड एंड आंसर्ड, और ये देखिए आपका यहाँ पे ये पर्पल कलर में आपका एक साइन की तरह आ गया। ठीक है, यहाँ पे मतलब आपने आंसर दिया। तो इसका मतलब जो यहाँ पे दिया हुआ है उस कलर का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ दिया हुआ है। जैसे रेड में नॉट आंसर्ड, आपने इसका आंसर नहीं दिया। अब क्या करना है हमें, अब आप जब टाइम आपका खत्म हो जाएगा, ये आपको पहले सबमिट करना है। अगर आप टाइम के पहले सारे क्वेश्चन बना लेते हो तो सबमिट टेस्ट कर दीजिए। अगर टाइम ऑलरेडी आपका खत्म हो गया तो ऑलरेडी वो सबमिट हो जाएगा। जैसे अभी मैं इसको सबमिट कर दे रहा हूँ। जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ देखिए आपका पूरा आएगा कि आपने कितने क्वेश्चन किए। जनरल इंटेलिजेंस में आपने 4 क्वेश्चन किए, 21 नहीं किया, नॉट आंसर। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में 1 किया, 8 नॉट आंसर्ड,
और मार्क फॉर रिव्यू 2 किया था आपने, और नॉट विजिटेड 14। आपने जो विजिट नहीं किया क्वेश्चन वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा। तो जो एनालिसिस जो है ना पूरा आप एग्जाम में जब देने जाएंगे ना आपको पूरा इसी तरह का दिखेगा, आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो, ठीक है। क्वांट का कोई भी आंसर नहीं किया, नॉट आंसर्ड, ठीक है, और 24 नॉट विजिटेड, यहाँ पे देखिए 24 नॉट विजिटेड, इंग्लिश का भी है। अब इसको कंटिन्यू करेंगे तो आपका हो गया। अब यहाँ पे आपको सॉल्यूशन आ रहा है पूरा, है ना। तो सॉल्यूशन आपको देखने के लिए क्या करेंगे, आप री अटेम्प्ट मोड, अगर मान लीजिए आपको फिर से देना है कि चलो मैं उस बार नहीं कर पाया, फिर से एक बार क्वेश्चन करना चाहता हूँ, तो री अटेम्प्ट मोड कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए फिर से मैं सी लगाता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखिए फिर ने आप यहाँ पे मेरा गलत हो गया, फिर यहाँ पे आपको सॉल्यूशन आएगा, आपको सिर्फ सॉल्यूशन देखना है कि इसका सिर्फ सॉल्यूशन देखना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर आपका पहले से आ जाएगा, अब यहाँ पे आपको सिर्फ सॉल्यूशन आएगा। अगर इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ तो देखिए इसका सॉल्यूशन आ गया, इसका आंसर ए है, आपको सॉल्यूशन यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये सही हो गया था हमारा, ठीक है, ये भी सही हो गया, ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, ये भी हमारा सही हो गया था, ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये आ गया। अब देखिए मान लीजिए ये आपने विजिट नहीं किया था या विजिट किया होगा लेकिन आंसर नहीं दिया था, तो आप ऑप्शन में कहीं भी क्लिक कीजिए, आपका यहाँ सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। आगे गए, यहाँ पे व्यू सॉल्यूशन में भी क्लिक कर सकते हैं, व्यू सॉल्यूशन किए, आपका सॉल्यूशन दिख गया, ठीक है। आगे गए, या फिर आप कहीं भी ऑप्शन के बीच में कहीं सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ जो ऑप्शन है ना, तो यहाँ आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, तो आप क्लिक कीजिएगा, ये हो जाएगा सेम आपका जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश, ठीक है। तो ये है आपका जो आपका सॉल्यूशन है। अब जो आते हैं एनालिसिस पार्ट, वो है आपके लिए मतलब जो एनालिसिस जो है तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि आप कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो जैसे अगर मैं नेक्स्ट आता हूँ, मैंने ये सॉल्यूशन को कट कर दिया है ना, सॉल्यूशन को यहाँ पे अब कट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे आप जाइएगा तो आपका एनालिटिक्स आएगा, ठीक है, ये एनालिटिक्स आपको देखना है। अब जो एनालिटिक्स है आपका देखिए, आपका स्कोर दिखा रहा है कि आपने 4.5 नंबर किए, ठीक है, 200 में से आपका रैंक दिखा रहा है 1272 लोगों ने अभी तक अटेम्प्ट किया फ्री टेस्ट, उसमें से आपका 892, ठीक है। परसेंटाइल आपको दिख रहे है ना, और आपका एक्यूरेसी आपका 50%, ठीक है, एक्यूरेसी आपका 50% है। चलिए यहाँ पे आपका एक्यूरेसी दिख रहा है ना। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन आपको दिख रहा है, ठीक है। जैसे आपने जनरल इंटेलिजेंस में कितना टाइम स्पेंड किया, जनरल अवेयरनेस में कितना किया, क्वांट में कितना किया, इंग्लिश में कितना किया, टोटल आपने कितना टाइम स्पेंड किया, ठीक है। एवरेज टाइम जो है लोगों, एवरेज टाइम जो स्पेंड कर रहे बच्चे, ठीक है, वो दिखा रहा है यहाँ पे। टॉपर ने कितना टाइम स्पेंड किया वो दिखा रहा है, ठीक है। और आपका जो ये है एक्यूरेसी आपका 75% है। यहाँ आई थिंक ये ठीक करवाना पड़ेगा, यहाँ आपका 50% गलत दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको ठीक, यहाँ पे मैं बोल दूंगा टेक टीम को कि वो ठीक कर दे, ये गलत दिखा रहा है। यहाँ पे आपका सही एक्यूरेसी दिखा रहा है 75% है ना, ये आपका सही एक्यूरेसी दिखा रहा है, क्योंकि 4 आपने अटेम्प्ट किया, 3 सही किया, 75%, ठीक है। और यहाँ पे फिर एवरेज, ठीक है, ये एवरेज एक्यूरेसी है, ठीक है, टॉपर का एक्यूरेसी है, ठीक है, आपका इनकरेक्ट कितना था, ठीक है, अटेम्प्टेड कितना था, ये सारा दिया हुआ है ना, आपने करेक्ट कितना किया, ठीक है। हाँ, अच्छा ये सही दिखा रहा है, ये परसेंटाइल आपने शायद हमने 6 अटेम्प्ट किए थे ना, हमने 6 अटेम्प्ट किए थे। हाँ, जीए का भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था हमने, है ना। जीए जो हमने मार्क फॉर रिव्यू किया था, तो सही दिखा रहा है, ये 50% आपका सही दिखा रहा है। मैंने सिर्फ रीजनिंग का देखा था, सही दिखा रहा है। टेक टीम को नहीं बोलूँगा अब, है ना, टेक टीम को नहीं बोलूँगा, है ना। चलिए ये आप देखिए, यहाँ पे पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आपका वो दिखा रहा है एक्यूरेसी। तो आप देखिए जनरल इंटेलिजेंस में आपने 4 क्वेश्चन किए, 3 सही किए, 1 गलत किया, तो आपका ये जो एक्यूरेसी है वो 75% है, ठीक है। आपने जीए में 2 अटेम्प्ट किए, दोनों गलत किए, तो एक्यूरेसी आपका 0% है, ठीक है। चलिए आप देखिए यहाँ पे ये आपका एक्यूरेसी दिखा दिया, ठीक है। अटेम्प्ट कितने किए वो सारे दिखा रहे हैं, टोटल आपका यहाँ पे दिखा रहा है, टोटल आपने 6 अटेम्प्ट किए, 3 सही किए, 3 गलत किए, तो 50% एक्यूरेसी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा एवरेज मार्क्स जितने भी कैंडिडेट्स, जितने भी बच्चों ने दिया है उनका एवरेज मार्क्स यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका टोटल मार्क्स है, आपने 5.5 नंबर लाए आपने किसमें, रीजनिंग में, है ना। रीजनिंग में आपका 5.5 स्कोर हुआ, और आपका -1 हुआ आपका जीए में। यहाँ टोटल मार्क्स आपका कितना हो गया, टोटल मार्क्स आपका यहाँ पे दिखा रहा है 4.5, देखिए टोटल मार्क्स आपका 4.5। और ये फिर आपका परसेंटाइल दे रहा है कि रीजनिंग में आपका इतना परसेंटाइल है, जीए में इतना, क्वांट में इतना, और आपका इंग्लिश में इतना है। टोटल 29.95 परसेंटाइल होगा, और आपका रैंक यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। रैंक आपका रीजनिंग में इतना रैंक है, आपका ये कौन सा सेक्शन है, जीए में इतना रैंक है, क्वांट में इतना है, और आपका
लास्ट पार्ट जो होता है इंग्लिश में आपका 612 रैंक है। तो ये जो एनालिसिस है ये पूरा ओवरऑल एनालिसिस है, और इसमें आप ये भी देख सकते हैं स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ये आप देख सकते हैं कहाँ आपका स्ट्रेंथ है, कौन से टॉपिक में आप अच्छे हैं, ये भी आपका बताया जाता है ना। देखिए एसएससी फिगर मिसिंग, इसमें आपका आपने सही किया, वेरी स्ट्रॉन्ग 3 आपने सही किया, एनालॉजी में आपका सही था, ठीक है। ये सेकंड वाला ये क्वेश्चन नंबर बता रहा है, ठीक है, कि आपका सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन था, ये आपका वेरी स्ट्रॉन्ग है। ये वीक सेक्शन है, आपने स्टैटिक हिस्ट्री आप गलत किया तो ये वीक सेक्शन है। तो आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो सारा आपका दिखाया जाएगा कि कौन सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा पार्ट वीक है, ठीक है। ये भी अब कंपैरिजन का जो चार्ट है, देखिए ये कंपैरिजन आपका दिखाया जा रहा है, ये ओवरऑल कंपैरिजन है कि रैंक 1 का, रैंक 2 का, रैंक 3 का, रैंक 4 का, ये मार्क्स का कंपैरिजन है, ठीक है। और आपका मार्क्स ये है, और यहाँ पे जो है आपका ये जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये आपका ओवरऑल है, और ये रीजनिंग का कंपैरिजन है, ठीक है। यहाँ पे 4 रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 और रैंक 4 से आपका कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। आप जनरल अवेयरनेस का कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जा सकते हैं, यहाँ पे आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है परसेंटाइल वर्सेस स्कोर, ये देखिए ये ग्राफ जो है आपका परसेंटाइल वर्सेस स्कोर, यानी यहाँ पे जो फाइनल मार्क्स है, ठीक है, यहाँ पे जो है ये देखिए ये स्कोर है वो परसेंटाइल है, 100 परसेंटाइल 120 के बाद, यानी कुछ यहाँ मार्क्स होगा वहाँ पे 100 परसेंटाइल है, आपका 29 पॉइंट कुछ, आपका 29 पॉइंट समथिंग परसेंटाइल था, आपका 4.5 नंबर था, है ना। तो ये आपका परसेंटाइल यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपका पूरा एनालिसिस है। तो ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जब मॉक दे रहे हैं तो एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये था पूरा आपका कि CHSL का जो मॉक है, ठीक है, CHSL का जो मॉक है वो हमने लाइव कर दिया है, फ्री टेस्ट अवेलेबल है, और धीरे धीरे पेड वाला जो मॉक है वो भी आपके लिए अवेलेबल होगा, है ना। तो अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फरवरी या मार्च में आपका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। और आपको कम से कम 20 मॉक तो करना ही है फुल, बाकी आपको मिनी मॉक भी मिलेंगे, ठीक है, मिनी मॉक भी मिलेंगे। तो आपको अभी से तैयारी में लग जाना है ना। जैसे यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, आपको फ्री मिनी मॉक यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। जैसे आप इसमें जाओगे SSC CHSL रिसोर्सेज, ठीक है, SSC CHSL रिसोर्सेज में आपको SSC CHSL Tier 1 के मॉक मिलेंगे। हमारा जो पैकेज है SSC वाला CHSL वाला, उसमें आपको क्या क्या मिलेंगे, ठीक है। तो पेड वाले में तो आपको CHSL Tier 1 के मॉक, CHSL Tier 2 के मॉक, ठीक है, और CHSL Tier 1 सेक्शनल 2022, मतलब CHSL के सेक्शनल मॉक भी मिलेंगे। सेक्शनल मॉक में आपको 5 सिर्फ क्वांट का, 5 रीजनिंग का और 5 इंग्लिश, सभी क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के 5 और मॉक मिलेंगे, अगर आप टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए CHSL Tier 1 मिनी मॉक, ठीक है, ये मिनी मॉक फ्री है आपके लिए। यहाँ पे देखिए मिनी मॉक हमने आपके लिए लाया है, ठीक है। आप मिनी मॉक भी दीजिए, यहाँ पे मिनी मॉक दीजिएगा ना तो आपका कम टाइम में आपको थोड़ा कम क्वेश्चन मिलेगा, है ना। जैसे आप 15 क्वेश्चन का मॉक है, 10 मिनट का टाइम रहता है, हाँ 10 मिनट का टाइम है, 15 क्वेश्चन का मॉक है, ठीक है। तो इसमें भी आपका सब्जेक्ट वाइज है ना, सब्जेक्ट वाइज। जैसे ये क्या है, क्वांट का है, यहाँ रीजनिंग का है, और यहाँ पे देखिए इंग्लिश का है ना। इसी तरह क्वांट का है, रीजनिंग का, और यहाँ पे इंग्लिश का है। तो ये आप देख सकते हैं, कोई भी टेस्ट आप लीजिएगा यहाँ पे भी आपको एनालिसिस वगैरह मिलेगा, ठीक है। चलिए, और क्या क्या फीचर्स हैं, और फीचर्स है, आप प्रैक्टिस मॉक के वेबसाइट में जाइए, बहुत सारे फीचर्स हैं आपके लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए ही है प्रैक्टिस मॉक, है ना। प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस मॉक, राइट। तो देखिए कितने सारी चीज़ें हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, फ्री में भी हैं और पेड वाले भी हैं, ठीक है। तो आप पहले फ्री वाले देखिए, है ना। फ्री वाले में थोड़ा अपने आप को तेज कीजिए, है ना, कि आपका स्पीड वगैरह बनेगा, फिर फुल मॉक दीजिए, है ना, फिर फुल मॉक भी दीजिए, है ना। तो फ्री वाले में आपका मिनी मॉक फ्री है ना, और टॉपिक टेस्ट फ्री है। तो मिनी मॉक देखिए यहाँ पे आप टॉपिक टेस्ट, SSC टॉपिक टेस्ट, ये जो SSC टॉपिक टेस्ट है वो सारे जो SSC के एग्जाम होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए दिया गया। इसमें सारे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। आपको MTS लेवल के, CHSL लेवल के, CGL लेवल के, सारे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इसको भी यहाँ पे दीजिए, तो आपका थोड़ा अगर CGL लेवल का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाता है, मान लीजिए कोई एग्जाम आपका टफ हो गया है ना, या कभी कभी CHSL का भी एग्जाम टफ हो जाता है, CGL का एग्जाम इजी हो जाता है, तो कुछ भी हो सकता है। अभी तो कुछ भी कर सकते हैं ना, एग्जामिनर कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको हर टाइप का प्रैक्टिस होना चाहिए प्री लेवल का, है ना। तो प्री लेवल आपके लिए आपका रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका करंट अफेयर। इस पर ध्यान दीजिएगा। नवंबर वीक 1, वीक 2, ठीक है, आपका हर एक वीक में दो आपको करंट अफेयर मिलेंगे, ठीक है। हर एक वीक में 2 करंट अफेयर का टेस्ट होगा। जैसे वीक 1 का 1 और 2, ठीक है। देखिए वीक 2 का 1 और 2, ठीक है, ये आ गया टेस्ट खुलने का, आ गया 1 और 2। वीक 3 का देखिए 1 और 2, ठीक है। इसी तरह अभी जितने भी हैं आ गए हैं, सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। दिसंबर वाला अभी कमिंग सून है, ठीक है। तो धीरे धीरे आपके जितने भी कंटेंट है सारे अपडेट होते जा रहे हैं। तो एकदम आप
क्या कीजिए, अभी से तैयारी में लग जाइए। ठीक है, तो बस मैं यही कहूँगा कि प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस मॉक। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आप अभी जाइए और CHSL का हमारा मॉक टेस्ट अवेल कीजिए। थैंक यू सो मच।